दोस्तों शीश यूनिवर्सिटी ने बीएड स्पेशल एजुकेशन के एडमिशन 2024 यहाँ पे फॉर्म जारी कर दिए हैं। तो कैसे आपका एडमिशन फॉर्म को फिल करना है और कैसे फाइनल प्रिंट निकालना है, टू जेड जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एडमिशन फॉर्म फिल कर लेंगे। सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद जाना है एडमिशन 2024-25 के ऑप्शन पे। इसके बाद आपको क्लिक कर लेना है कैंपस कॉलेज एडमिशन पोर्टल 2024-25 के ऑप्शन पे। इसके बाद देखिए हम एडमिशन पोर्टल पर जाएंगे, जहाँ से आप अपना बीएड स्पेशल एजुकेशन का एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको नोटिस मिल जाएगा बीएड स्पेशल एजुकेशन, जो कि जुलाई 22 को यहाँ पे नोटिस आ चुका था, जिसके एडमिशन फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं। तो एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको देखिए लिंक मिल जाता है बीएड स्पेशल एजुकेशन का। साथ में बात करते हैं सीट अवेलेबिलिटी की। तो देखिए बीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स हमारा सिर्फ कॉलेज के अंदर ही आपको एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, कैंपस के अंदर आपको बीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स नहीं है। तो सीट अवेलेबिलिटी चेक करते हैं, तो हम कॉलेज की सीट अवेलेबिलिटी चेक कर लेते हैं। इसमें हम कोर्स सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं और डिस्ट्रिक्ट का नेम सेलेक्ट करते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको एडमिशन लेना है। राइट कैप्चा फिल करते हैं, सर्च को क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो स्पेशल कोर्स करा होगा उसके कॉलेज का नेम आपको मेंशन हो जाएगा। उसमें कितनी सीट अवेलेबिलिटी है, कितनी सीट यहाँ फिल हो चुकी है, कितने ने अप्लाई कर दिया, सारी जानकारी आप देख सकते हैं सीट अवेलेबिलिटी के अंदर। तो हम बैक आते हैं, अपना फॉर्म फिल करते हैं, क्लिक करते हैं बीएड एजुकेशन के ऑप्शन पे। उसमें क्लिक करते ही हम आ जाएंगे पीजी एडमिशन पोर्टल पे, जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एप्लीकेंट है, जो स्टूडेंट है उसका नेम फिल कर लेना है। साथ में फादर्स का नेम फिल कर लेना है, मदर्स का नेम फिल कर लेना है। एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेनी है और उसके बाद उसका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल है फीमेल है। साथ में आधार नंबर की 12 डिजिट आपको फिल कर देनी है। नेशनलिटी आपको यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट कर लेनी है। साथ में आपको यहाँ पे अपना कोरेस्पोंडेंस एड्रेस में आपको फुल एड्रेस डिटेल फिल करनी है। डिस्ट्रिक्ट स्टेट का नेम फिल कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। पिन कोड फिल कर लेना है। साथ ही आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर लेना है। अगर आपका कोरेस्पोंडेंट एड्रेस परमानेंट सेम है तो टिक के ऊपर में टिक कीजिए, आपका एड्रेस सेम हो जाएगा। अदरवाइज अपना परमानेंट एड्रेस है फिल कर लीजिएगा। इसके बाद आपसे मिलता है आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर लेना, जो कि वर्किंग होना चाहिए। साथ ही ईमेल एड्रेस फिल कर लेना है, कंफर्म कर लेना है अपना ईमेल एड्रेस। इसके बाद आपको पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है, जो कि 8 से लेके 12 डिजिट का आपको पासवर्ड होना चाहिए। स्पेशल करेक्ट अल्फ़ाबेट्स आपको यहाँ पे यूज करना है। तो 8 से लेकर 12 डिजिट का आपको अपना यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर लेना है और फिर एंटर कर लेना है आपको यहाँ पे दोबारा से अपना पासवर्ड। इसके बाद राइट कैप्चा फिल करना है और रजिस्टर नाउ उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर हमें शो करेगा, इसको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद हमें ओके उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर शो करेगा और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है वही पासवर्ड आपका रहने वाला है। तो अब हमें यहाँ पे सेकंड स्टेप पे जाने के लिए ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर टू कंटिन्यू का ऑप्शन। इस ऑप्शन पे क्लिक करके हम आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि रहेगा स्टेप 2 और यहाँ पे हमें अपनी फिल करनी होगी रिजर्वेशन डिटेल। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं अगर आप स्टेप 1 से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप लॉग आउट हो जाते हैं तो आपको कैसे लॉगिन करके आपको स्टेप 2 पे आना है। तो देखिए दोस्तों, मैं होम पेज पे चुका हूँ। होम पेज पे आने के बाद अब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है। तो इस बार आपको जाना है ऑलरेडी रजिस्टर के ऑप्शन पे, जहाँ पे ऑप्शन मिलता है स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन। इस ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अपना मेंशन कर देना है, पासवर्ड मेंशन कर जो आपने क्रिएट किया है, राइट कैप्चा फिल करना है और लॉगिन का ऑप्शन क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते देखिए हम डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। डैशबोर्ड पे देखिए हमें लेफ्ट साइड में कॉलेज और कैंपस के लिए किसके रजिस्ट्रेशन किया है हमने उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ में हमारे रजिस्ट्रेशन स्टेप यहाँ पे शो करेंगे। इसमें देखिए 7 स्टेप में हमें अपना फॉर्म को फिल करना होता है। तो स्टेप 1 हमारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टेप था, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको स्टेप 1 के अंदर कुछ चेंजेस करना है तो एडिट का ऑप्शन क्लिक करके उसको डिटेल को अपडेट कर लेना है। अदरवाइज हमें आना है स्टेप 2 पे, जो कि रहेगी हमारी रजिस्ट्रेशन डिटेल। तो यहाँ पे हमें क्लिक हियर टू सबमिट का ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम रजिस्ट्रेशन डिटेल के स्टेप पे जाएंगे, जहाँ से हमने लॉग आउट किया था। तो अब हमें यहाँ पे अपना स्टेप 2 को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हमें फिल करनी है अपनी रिजर्वेशन डिटेल। तो सबसे पहले पॉइंट मिलता है हमें इनकम ग्रुप। तो आपकी फैमिली के जो इनकम ग्रुप है वो किस ग्रुप के अंदर लाई करता है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। साथ में ऑप्शन मिलता है हमें यहाँ पे रिलीजन, आपका रिलीजन क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो भी आपका रिलीजन है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैरिटल स्टेटस क्या है, आप मैरिड है अनमैरिड है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही ऑप्शन मिलता है डोमिसाइल स्टेट, यानी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट किस स्टेट का है, आप किस स्टेट के निवासी हो, उसका नेम आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ उत्तर प्रदेश, जो भी आपका डोमिसाइल स्टेट है आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही ऑप्शन मिलता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, अगर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना हुआ है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप नंबर आप यहाँ फिल कर लीजिएगा। अदरवाइज आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ पे नन फिल कर दीजिएगा। साथ में मिलता है कास्ट कैटेगरी, तो आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से, एससी एसटी या ओबीसी, जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद उसमें मिलता है ईडब्ल्यूएस स्टेटस, तो अगर आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बना हुआ है तो येस कीजिएगा, नो कीजिएगा। साथ ही उसमें मिलता है माइनॉरिटी स्टेटस, अगर जो कैंडिडेट है हमारा वो माइनॉरिटी कैटेगरी के अंदर आता है तो यहाँ पे आपको येस करना है, अदरवाइज नो करना है। अगर आप येस करते हैं तो आपको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे देना होता है, अगर नो करते हैं तो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट नंबर के ऑप्शन में आपको नन फिल कर लेना है। इसके बाद उसमें मिलता है हमें यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी का, तो अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी यहाँ पे कोई कंप्लीट करने से आप आर्मी डिफेंस में हैं या फिर आप फ्रीडम फाइटर हैं तो इस ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नन ऑप्शन क्लिक कीजिएगा।
साथ ही आपको यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर भी देना होगा अगर आपने कोई ऑप्शन सेलेक्ट किया है, अदरवाइज नन किया है तो आप इस ऑप्शन को भी यहाँ पे नन फिल कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों मिलता है फिजिकल हैंडीकैप है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, अदरवाइज नन के ऑप्शन क्लिक करना है। साथ में मिलता है स्पोर्ट्स कोटा चाहते हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। साथ ही ऑप्शन मिलता है वेटेज क्लेम का, तो अगर आप यूनिवर्सिटी वेटेज क्लेम चाहते हैं तो इस ऑप्शन में अगर ऑप्शन मिलता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नन के ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। अगर आप एनसीसी कैंडिडेट हैं उसका वेटेज क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एनसीसी कैटेगरी के अंदर जो ऑप्शन मिलते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं वेटेज क्लेम करने के लिए, अदरवाइज हमें यहाँ पे नन का ऑप्शन क्लिक करना है। तो ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे एपीसी आईडी, अगर आपका एपीसी आईडी क्रिएट है तो आप अपना एपीसी आईडी नंबर फिल कर लीजिए, अदरवाइज ऑप्शन को आप नन फिल कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बात करते हैं उसमें मिलता है माइग्रेंट सर्टिफिकेट। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास माइग्रेंट सर्टिफिकेट है तो उसका माइग्रेंट सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ फिल कर लीजिएगा, अदरवाइज आपके पास माइग्रेंट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पे एनए फिल कर दीजिएगा। या फिर आप सीसी यूनिवर्सिटी से आपने अपना यूजी किया हुआ है और पीजी आप सीसी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो आप यहाँ पे एनए फिल कर दीजिएगा इस केस में भी। तो यहाँ पे आपको माइग्रेंट सर्टिफिकेट आपको नंबर फिल करने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास है तो काफ़ी अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन अगर जब आप एडमिशन टाइम पे आपको कॉलेज के अंदर या कैंपस के अंदर अपना माइग्रेंट सर्टिफिकेट सबमिट कराना जरूरी रहेगा। तो यहाँ पे हम एनए फिल कर लेते हैं और फिर सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जो कि रहेगा स्टेप 3, और यहाँ पे हमें अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी होती है। तो देखिए दोस्तों, क्वालिफिकेशन स्टेप जो हमारा होता है ये चेंज होता रहता है। स्टेप 3 और 4 हमारा अपडेट के साथ साथ कुछ चेंजेस आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। साथ ही देखिए यहाँ पे आपको नोटिस मिल जाएगा, अगर आपका यूजी कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, आप परसुइंग है तो आप अभी एडमिशन फॉर्म फिल मत कीजिएगा, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तभी आप एडमिशन फॉर्म को फिल कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन स्टेप के अंदर पहला स्टेप आता है, सीएस यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आपको येस करना है, अदरवाइज नो के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद उसमें मिलता है अगर 12th में मेन सब्जेक्ट आपका मैथ्स था तो आपको यहाँ पे येस करना है, अदरवाइज ऑप्शन को आपको नो कर लेना है। इसके बाद उसमें मिलता है अगर आपने ग्रेजुएशन ऑनर्स सब्जेक्ट से किया हुआ है और आप पीजी करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यहाँ पे आप येस करना है, अदरवाइज नो रखना है। हो सकता है आगे चल के हमारा ये 3 स्टेप हमें शो नहीं करे, आपको सिर्फ क्वालिफिकेशन स्टेप देखने को मिल सकता है। तो अब हमें अपने यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी है, इसमें हमें 10th 12th और ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले डिटेल फिल कर रहे हैं हम 10th की, इसमें आपने अपना बोर्ड का नेम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, सीबीएसई बोर्ड से क्या है, यूपी बोर्ड से क्या है, जोन से बोर्ड से आपने 10th पास किया वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। पासिंग ईयर क्या है वो मेंशन कर देना है, साथ ही 10th क्लास का आपको अपना रोल नंबर आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन आपको यहाँ पे फिल कर लेने हैं, परसेंटेज ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। साथ में बोलते हैं सब्जेक्ट का, तो 10th के अंदर जितने सब्जेक्ट थे आपके उनके नेम आपको यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। साथ में 12th की डिटेल फिल करनी है, इसमें सबसे पहले हमें अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, किस बोर्ड से आपने 12th पास की है, पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है आपको अपना यहाँ पे, 12th का बोर्ड रोल नंबर आपको फिल कर देना है, मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कितने किए हैं वो आपको फिल कर देने हैं, परसेंटेज ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। साथ बात करें सब्जेक्ट की, तो जो सब्जेक्ट आपने 12th में थे आपके वो आपको मेंशन कर देने हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करनी होती है, तो सबसे पहले मिलता है सिलेक्ट का। इस ऑप्शन में देखिए हमें आपने ग्रेजुएशन के अंदर कौन सा यहाँ पे कोर्स किया हुआ है, बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया हुआ है, बीबीए किया हुआ है, जो भी कोर्स आपने किया है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जो भी आप कोर्स सेलेक्ट करेंगे उसी बेस पे नेक्स्ट स्टेप में आपको पीजी के कोर्स शो करेंगे जिसका आप एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जल्दी से हम अपना यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेनी है, किस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन पास किया वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। पासिंग ईयर क्या है आपको वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर रोल नंबर मेंशन कर देना है ग्रेजुएशन का आपको अपने यहाँ पे, साथ में मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन फिल कर देने हैं, परसेंटेज ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। साथ ही ऑप्शन मिलता है सब्जेक्ट का, तो यहाँ पे आपको अपने ग्रेजुएशन की जो मेन सब्जेक्ट है उनके नेम आपको यहाँ पे फिल कर देने हैं। पीजी और अदर के ऑप्शन स्किप कर देना है। इसका तो यूजी सब्जेक्ट 1 जो कि हमारा मैंडेटरी यहाँ पे फिल करना है, हो सकता है बाद में ये ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को ना मिले, लेकिन अभी यहाँ पे शो कर रहा है तो इसको हमें फिल करना है। तो यहाँ पे हम यूजी सब्जेक्ट 1 के ऑप्शन पे सिलेक्ट ऑप्शन क्लिक करते हैं, उससे देखने को मिलता है बीएससी एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है और फिर मैक्सिमम मार्क्स ऑप्शन फिल कर देना जो कि आपके ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, परसेंटेज ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। बाद में ये ऑप्शन देखने को आपको नहीं मिलेगा, हो सकता है अभी देखने को मिल रहा है, अगर आपको देखने को मिले तो आपको फिल करना जरूरी है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप इसको फिल कर लीजिएगा। इस बार सेव नेक्स्ट क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जो कि रहेगा हमारा कोर्स और कॉलेज सिलेक्शन का स्टेप। तो यहाँ पे आपको अपने कोर्स और कॉलेज का सिलेक्शन करना होता है। तो सबसे पहले ऑप्शन मिलता है कोर्स प्रेफरेंस 1, जिसमें आपको प्रेफरेंस 1 के अंदर आपको कोर्स का नेम सेलेक्ट करना है और कॉलेज का नेम सेलेक्ट करना होता है। तो प्रेफरेंस 1 के अंदर आपको वही कोर्स का नेम सेलेक्ट करना है जो आपको करना है। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे फॉर्म फिल कर रहे हैं बीएड स्पेशल एजुकेशन का। तो देखिए हम कोर्स में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमें कोर्स का नेम शो नहीं कर रहा है, अभी हमें यहाँ पे कोर्स का नेम शो नहीं कर रहा है। जल्दी यहाँ पे कोर्स का नेम आपको शो करने स्टार्ट हो जाएगा। जब यहाँ पे कोर्स का नेम शो हो जाएगा तो मैं इसके लिए अलग से आपको नोटिफाई भी कर दूंगा कि कोर्स नेम शो होने स्टार्ट हो गया है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। सिर्फ मैं बता रहा हूँ अगर कोर्स का नेम आपको शो करने लगे तो कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है।
तो यहाँ पे आपको अपना कोर्स का नेम सेलेक्ट कर लेना है, ग्रुप का नेम सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट का नेम सेलेक्ट करना है, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको एडमिशन लेना है। इसके बाद जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप नेम सेलेक्ट करेंगे उसके अंदर जो भी कॉलेज आपका बीएड स्पेशल कोर्स करा रहा है उसका नेम आपको शो हो जाएगा, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको 3 प्रेफरेंस देखने को मिलती है, प्रेफरेंस 1, 2, 3 तीनों में आप बीएड स्पेशल एजुकेशन सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद आप अपना ग्रुप सेलेक्ट कीजिएगा और एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप 3 कॉलेज शो करें, तीनों कॉलेज की प्रेफरेंस दे सकते हैं या फिर 3 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 डिफरेंट कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप अपनी प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लीजिएगा। प्रेफरेंस सेलेक्ट करने के बाद हमें सेव नेक्स्ट क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे जो कि रहेगा हमारा डॉक्यूमेंट का स्टेप। डॉक्यूमेंट में आपको फोटो, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड कर लेनी है। अगर आपकी मार्कशीट आपको रिसीव नहीं हुई है तो फाइनल ईयर का जो आपका रिजल्ट है वो आप हमें अपलोड कर सकते हैं। बात करते हैं फॉर्मेट की। फॉर्मेट जो आपको रखना है सारी फाइल का, वो रखना है जेपीईजी और जेपीईजी आपको फॉर्मेट रखना है। बात करते हैं फाइल के साइज़ की। जो फोटो का साइज़ रखना है वो रखना है आपको 50 KB से लेके 100 KB के बीच में। सिग्नेचर साइज़ रखना है आपको 10 KB से लेके 50 KB के बीच में। और डॉक्यूमेंट जो आपके 10th, 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट के डॉक्यूमेंट रहेंगे वो आपको 100 KB से लेके 500 KB के बीच में आपको फाइल का साइज़ रखना है। जल्दी से मैं चूज़ फाइल क्लिक करके अपना फोटो, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की फाइनल की मार्कशीट मैं अपने अपलोड कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद हमें सेव नेक्स्ट क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जो कि रहेगा हमारा पेमेंट का स्टेप। तो देखिए दोस्तों, हमें अपने एडमिशन फॉर्म को फिल करने के लिए 115 रुपये का चार्ज देना होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है क्लिक हेयर टू मेक पेमेंट का ऑप्शन, इस ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। क्लिक करते हैं पेमेंट पेज पे जाएंगे जहाँ पे आप पेमेंट कैश, पेटीएम, यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। अगर आप यूपीआई या स्कैन कोड से आप पे करते हैं तो आपको 4 रुपये एक्स्ट्रा पे करना होगा। अगर कार्ड नेट बैंकिंग के थ्रू करते हैं तो आपको जो अमाउंट है वही पे करना होता है। तो जल्दी से मैं अपना पेमेंट कर लेता हूँ। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद हमारा पेमेंट सक्सेस हो जाएगा और आपके सामने पेमेंट स्लिप जनरेट हो जाती है जिसका आपको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लेना है। और फिर बैक करके हम आ जाते हैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पर जाने के बाद देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और आपको शो करेगा महत्वपूर्ण निर्देश के अंदर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है जो कि हमारा कॉलेज का कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए स्टेप 17 के अंदर आपको शो कर जाएगा प्रिंट कॉलेज रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट हमारे सामने शो हो जाएगा जिसका प्रिंट आउट हमें अपने पास सेव रख लेना है और फिर वेट करना है मेरिट लिस्ट का। तो देखिए दोस्तों, जो मेरिट लिस्ट लगाई जाती है वो लगाई जाती है हमारे ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेस पे। तो जब आपको मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी उस रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाता रहूँगा, वो चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो ये फाइनल प्रिंट आपको डाउनलोड करके अपने पास सेव रख लेना है जो कि हमने कॉलेज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है।